KY73952 नाम है धीरेन्द्र और एक विराम का है HOC। से घूमना दियो, सब लोगों को उसका पूरा मुआवजा मिला। और जहां पर आपकी ये प्लाटिंग हो रही है इसी के पास से वो रोड निकलेगी। मैं भी आपसे कह रहा था कि गोमती नगर में जब वहां पर शुरुआत हुई थी तो वहां पर इससे भी खराब हालत थी, लेकिन आज पूरा गोमती नगर युति खंड जो है वहाँ कहीं 15,000 रुपये स्क्वायर फीट जगह मिल रही है और कहीं पर जगह ही नहीं है, जमीन नहीं है। यहाँ पर शुरुआत हो रही है लेकिन यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है। मैं समझता हूँ कि 2-3 साल के बाद गोमती नगर से अच्छा स्थान यहाँ पर हो जाएगा। और मुख्य बात, लेकिन इन्होंने पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ जगह खोजी और उसके बिल्कुल बगल में जहाँ पर आप ये प्लाट लेंगे, प्लाटिंग करेंगे, 2-3 साल के बाद इसका मूल्य मैं समझता हूँ कि अगर आज 800-1000 रुपया के बीच में होगा तो 15,000 रुपया, कम से कम 15-20 गुना इस प्लाट का रेट हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। और बहुत विकास यहाँ पर होगा। बगल में स्टेडियम बन रहा है, यहाँ पर मिनी स्टेडियम बन रहा है, मेन रोड यहाँ से जाएगी, यहाँ बगल में पूरा उत्तर प्रदेश का बस अड्डा बनने वाला है। और सबसे बड़ी जो लेन है यहाँ बनेगी कि लखनऊ से लेकर के गाजीपुर बलिया तक पूर्वांचल लेन जाएगी। आपको याद होगा हम लोगों ने एक रोड बनाई लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे, ऐसे ही वहाँ पर जगह थी, किसानों से लैंड वहाँ पर ली और उसके बाद लखनऊ से आगरा तक 3 घंटे में हम लोग पहुँच सकते हैं। और जब उसका शुभारंभ हुआ तो वहाँ पर फाइटर प्लेन उतरे और फाइटर प्लेन उतरने के बाद वहाँ पर सेना के लोग आए थे और उन लोगों ने कहा इतना सड़क अच्छे आज तक कहीं पर नहीं बनी है। तो वैसी सड़क यहाँ पर भी बनने के लिए पहले से ही सारे फंड्स दे दिए गए हैं। यहाँ पर काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी ही बहुत अच्छी सड़क यहाँ आपके बीच में से, अगर आप यहाँ पर प्लाट लेंगे, हो सकता है कि आपको आज यहाँ पर आने में कुछ कष्ट
सना पड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर कोई अच्छी रोड नहीं है। लेकिन जब दोबारा कभी आप यहाँ पर आएंगे साल भर के बाद बना करके, तो यहाँ बहुत अच्छी सड़क होगी और बहुत अच्छी बसें और गाड़ी यहाँ पर लेकर के आप आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने जमीन साहब ने पहले पूर्व में प्लाटिंग किए हैं, वहाँ कहीं पर भी आप मालूम कर लीजिए, किसी एक आदमी को भी कहीं पर कोई शिकायत नहीं हुई है। और इसीलिए ये बात उनको मालूम है, लखनऊ शहर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लाटिंग शुरू करी, ज़मीन ली और मुझसे कहा कि आप वहाँ पर आइए, लेकिन मैंने वहाँ पर आने से उनको बहाना कर दिया। मैं इसलिए नहीं गया कि कल हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो और लोग मुझसे आकर कहें कि आप भी वहाँ गए थे, तो मुझे वो गड़बड़ी सामना करना पड़े। लेकिन आप जब बुलाते हैं तो मुझे मालूम है कि किसी भी आदमी का कोई भी अहित नहीं होगा और उसका जो पैसा लगा है वो उसको पैसा मिलेगा, प्लाट मिलेगा। तो बहुत विषम परिस्थितियों में, बहुत कठिनाई में, इनके सामने बहुत कम पूंजी के बाद भी इन्होंने जगह बगल में ले करके फिर से यहाँ पर जो है आप लोगों को प्लाट देने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जिसकी नीयत साफ होती है, जिसकी ईमानदारी से जो काम करता है, उसका ईश्वर और अल्लाह भी मदद करने का काम करता है। अगर आपकी नीयत साफ है, आपका मनसा साफ है कि हमने किसी से पैसा लिया है, उसको छत देनी है। इस समय सबसे मुख्य काम ये है कि आदमी के पास एक छत हो जाए, क्योंकि लगता आपको ये कि हम उसमें रहेंगे, लेकिन जहाँ पर मैं मकान में रहता हूँ, मेरे दादा के दादा मकान बनाया था और आज मेरी छठी पीढ़ी मैं रह रहा हूँ, मेरी 2 पीढ़ियाँ और आगे हो गई हैं, वो उसमें रह रहे हैं और कब तक उसमें लोग रहेंगे तो पता नहीं। तो मकान जब आप बनाते हैं तो ये समझ लीजिए कि कई 100 साल तक उस मकान में आपकी पीढ़ियाँ लोग रहते हैं और आपका भी आशीर्वाद उस मकान में रहता है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा पुण्य का काम ये है कि किसी आदमी को छत अगम करना, उसको मकान मिले। जब उसको मकान मिलता है तो आज यहाँ लोग ऐसे हैं कि जो कमाते हैं उस कमाई का आधा हिस्सा देते हैं मकान का किराया और आधे में अपने बच्चों की पढ़ाई और खाना और रहना करते हैं। तो मकान हो सकता है कि हमारे पूर्वज लोगों ने बहुत कठिनाई में मकान बनाया हो और हम लोगों को उसका एहसास ना हो, हम उसमें रहते हैं। आप बनाएंगे बहुत कठिनाई से, लेकिन आपके आने वाले बच्चे और आपके पोते और जो लोग होंगे उनको भी उस मकान में आराम मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि इन्होंने प्रयास कर लिया कि जगह बगल हो सकता है आप लोगों के सहयोग से